तो फिर से चलिए जो है क्लास 10 का हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है जनन के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला भाग जो है, ठीक है, इसका पहला भाग जो है वो यूट्यूब अपलोड हो चुका है और ये जो है दूसरा भाग है। ठीक है, तो पहला भाग में जो हम लोग देखे थे, ठीक है, पहला भाग में हम लोग देखे थे, ठीक है, पहला भाग में हम लोग देखे थे 22 या 23 क्वेश्चन। ठीक है, 22 या 23 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सभी जो चल रहा है PYQ क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो है अक्सर बार बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, इस जनन से। ठीक है, हमेशा जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन जो है 2, 3, 4 नंबर का इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग टोटल जो है 22 तक हम लोग उसको सॉल्व कर लिए थे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा दुख लगता है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमेशा कहते हैं कि ये जो लोगो देख रहे हैं ये मेरा चैनल का लोगो है। हर जगह आपको यही चीज़ दिखाई देने का मिलेगा। ठीक है, नायरा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हर चीज़ जो है हमेशा जो है आपको दिखाने के लिए अवेलेबल होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। यानी जितना भी इस चैप्टर से अभी जो है जनन चल रहा है, उसके बाद जो है अनुवांशिक तथा जैविक विकास भी आएगा, हमारा पर्यावरण भी आएगा। उसके बाद जो है फिर हम केमिस्ट्री लाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का जो है पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान का जो है वो पूरा मेरा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान का, ठीक है, भौतिक विज्ञान का जो है पूरा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। प्रत्येक चैप्टर हो चुका है। और यह जो है बायोलॉजी का है, ये छठा चैप्टर है। फिर 7वां, फिर 8वां आएगा। उसके बाद जो केमिस्ट्री आएगा, फिर हिंदी आएगा, मैथ भी धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेट बना रहे। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो दुख होता है। ठीक है, इतना मेहनत हम बच्चे के पीछे करते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो दुख होगा। ठीक है, तो इसको जो है फिर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 23 नंबर जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन की कहता है कि हमने अपने माता पिता के समान अंग क्यों होते हैं। ठीक है, यानी माता पिता के समान अंग क्यों होते हैं, आप लोग सीधा याद रखिएगा DNA। ठीक है, DNA यही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही जो है इम्पोर्टेंट है। इसी को अभी हम लोग क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक है, यानी DNA के गुण। ठीक है, जिसके जिसमें जो गुण जाएगा उसका जो है वैसे संतान की प्राप्ति होगा। ठीक है, आप हमेशा देखिए यहाँ पे याद रखिए, अगर पूछेगा गुण सूत्र की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, गुण सूत्र की कुल संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो आप 46 मारिएगा। ठीक है, अगर आपसे जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। ठीक है, कितना मारना है, 23 जोड़ा। ये अक्सर जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दिया गया है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। ठीक है, यानी हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, और यह क्वेश्चन जो है 2017 में आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर दिया गया है कि सन 1902 ईस्वी में, ठीक है, सटन और ये बेवली नामक वैज्ञानिक ने गुण सूत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब मेंडलन के सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिक गुण जीन द्वारा जो है नियंत्रण होता है, जो गुण सूत्र पर यह स्थित रहते हैं। और यह जो निषेचन के समय समय, ठीक है, निषेचन के जो है समय समय, ठीक, निषेचन के जो है समय समय, ठीक है, समय समय पर, ठीक है, समय समय पर जो है समय पर माता पिता के दोनों गुण सूत्र संख्या जिन संतान पहुंचते हैं, इसीलिए संतान अपने जो है माता पिता के समान दिखाई देते हैं। यानी किनके कारण से, गुण सूत्र के कारण से। ठीक है, यानी बउआ हम लिख सकते हैं गुण सूत्र के कारण से। ठीक है, संतान उसके ऊपर भी जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये 25 का जो है VVI क्वेश्चन है। कहता कि है शुक्राशय एवं प्रोस्टेट या ग्रंथि में क्या भूमिका है। ठीक है, क्या भूमिका है, और ये अक्सर बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर दिया गया है कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव शुक्रवाणियों में यह छोड़ते हैं, जिससे शुक्राणु जो है, जिससे शुक्राणु एक यह सरल माध्यम में आ जाते हैं, जिससे शुक्राणु का हस्तांतरण यह सरल हो जाता है।
तथा इन्हें इन्हें ठीक है, तथा उन्हें पोषण की प्राप्ति भी होती है, ठीक है, पोषण की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार से लाभान्वित होता है, इसका वर्णन कीजिए। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछेगा जीवाणु किसे कहते हैं, यानी इस टाइप से क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में अक्सर बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। फिर दिया गया है, जीवाणु द्वारा जनन जीव या लाभान्वित होते हैं क्योंकि जीवाणुओं के चारों ओर मोटी, ठीक है, चारों ओर मोटी या सूचनात्मक की भक्ति होती है, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर वह अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर का, कि जनन किस या स्पीशीज की या समष्टि के या संस्था यदि को किस प्रकार से सहायक होता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है, किसी भी स्पीशीज की या समष्टि के या संस्था यदि तत्व के लिए जन्म और मृत्यु का संतुलन आवश्यक होता है, ठीक है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होती रहती है तो समष्टि का यह आकार या स्थिर बना रहता है, इसलिए जनन किसी या स्पीशीज के स्थापित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर का क्वेश्चन, यह VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि माँ के शरीर में गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन के कारण से, ठीक है, इसमें मिलेगा, ठीक है। तो दिया गया है कि गर्भाशय भ्रूण को माँ के शरीर से या प्लेटलेटा या अपड़ा के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है, और इसमें दिया गया प्लेसाइटोस गर्भाशय की भित्ति में जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा माँ में रक्त के भ्रूण को ग्लूकोज ऑक्सीजन तथा अन्य, ठीक है, अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और भ्रूण जो है अपशिष्ट पदार्थ माँ के रक्त में पहुंचाता है, ठीक है, माँ के रक्त में पहुंचाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन जो है VVI है, कि कुछ पौधे में, ठीक है, कुछ पौधे में उगने के लिए कायकी प्रबंधन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कुछ पौधे में कायकी प्रबंधन उगने के उपाय क्यों किया जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि मान के चलिए हमारे पास पौधा है, इसको यहाँ से काट के जो है ना उसमें हल्का सा जोर के टेप मार देते हैं, तो यहाँ से जो है कायकी प्रबंधन उगने लगता है, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ पौधे को उगाने के लिए कायकी प्रबंधन का उपाय निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। तो यह पहला देखिए दिया गया है कि कुछ पौधे में बीज हरित होते हैं अथवा लंबे समय बाद यह जीव उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरा दिया गया है, जनन पौधे में सभी वांछित गुण या नई संतति से बने रहते हैं। तीसरा दिया गया, इस विधि में कम समय में अधिक पौधे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला दिया गया है कि मानव, ठीक है, मानव भ्रूण के क्या कार्य है, ठीक है, यानी मानव का जो भ्रूण है, ठीक है, मानव का भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो है, ठीक है, भ्रूण का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, जिसका कार्य तो बाबू निम्नलिखित है, थोड़ा इसमें देखते हैं। और मानव का जो है शुक्राणु, ठीक है, इसी भ्रूण से क्या निकलता है, बाहर, ठीक है, बाहर निकलता है। भी इसमें दिया गया है, और अंडाणु को निषेचन करने में भ्रूण की भूमिका बहुत अधिक रहती है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है कि मानव में भ्रूण के क्या कार्य है। तो बउआ हम लिखेंगे कि मानव में भ्रूण के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला देखिए दिया गया है कि भ्रूण में शुक्राणु का निर्माण होता है, यहाँ से पहला क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये पक्का जो है क्वेश्चन आएगा कि भ्रूण में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है, जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया, भ्रूण जो है टेस्टोस्टेरोन या हार्मोन का स्राव करते हैं, जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास एवं जो है जनन क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक करता है, ठीक है, सहायक करता है, ठीक है। फिर अगला दिया गया यौन आरंभ, ठीक है। तो यौन आरंभ, ठीक है, यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन सी परिवर्तन दिखाई देती है। तो परिवर्तन दिखाई तो बहुत कुछ देता है, ठीक है, तो उतना मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम बताने देंगे पूरा पर्दाफाश हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन उतना डीप में थोड़ा हम नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा होशियार है, ठीक है, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में जो है कौन कौन सी परिवर्तन होती है। तो सबसे पहला परिवर्तन देखिए, एक चीज हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है
कि यौन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देती है। पहला, ठीक है, पहला यानी कांख में तथा जांघों के बीच में जन्नार के क्षेत्रों में बाल उगने लगते हैं। फिर दूसरा दिया गया हाथ और पैरों पर यह हाथ और पैरों पर महीना रोम यह आने लगता है। फिर तीसरा दिया गया त्वचा जो है ललितियां हो जाती है तथा कभी कभी जो है मुहासे से निकल आते हैं। फिर चौथा दिया गया वृक्ष स्थान, ठीक है, वृक्ष यानी वक्ष स्थान, ठीक है, वक्ष स्थान में आकार में वृद्धि होती है। फिर पांचवा दिया गया है स्तन ग्रांथि लिप्टन की त्वचा का यह रंग यह गहरा होने लगता है। फिर छठा दिया गया है कि रजो धर्म मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, यानी कल भी हम वीडियो में बताए थे ये किसी भी रजो धर्म यानी मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म जो है हमेशा जो है ये फीमेल में उत्पन्न होता है, ठीक है, रजो धर्म या मासिक धर्म यह स्टार्ट कब होता है कि 10 से 15 के बीच में, ठीक है, 10 से 15 साल के बीच में किसी भी फीमेल में यह जो है संभावना उत्पन्न हो सकती है, यानी ये जो लड़कियां हैं यहाँ से गर्भ धारण भी कर सकती है, ठीक है, कब 10 से 15 साल के उम्र में। एक जीके जीएस में क्वेश्चन है किस देश की महिला है, ठीक है, किस देश की महिला है जो कि 9 साल में वो माँ बनी है, ठीक है, किस देश की महिला है जो कि 9 साल में बच्चे को जन्म दिया है। तो हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं ना कि 10 से 15 साल के बीच में, ठीक है, यानी 10 से 15 साल के बीच में किसी भी फीमेल में जो है अंडाणु बनना क्या हो जाता है बउआ, स्टार्ट हो जाता है और यह जो है गर्भ धारण कर सकती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जंतु परागण क्या है, ठीक है, जंतु परागण क्या है, यह अक्सर बार जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है। तो जंतु परागण में कीट गिलहरी, ठीक है, कीट गिलहरी चिड़िया बंदर तथा हाथी इत्यादि परागण में सहायक होते हैं। परागण उनके शरीर के पैरों से यह चिपक कर यह एक फूलों से दूसरे फूल में क्या करता है, पहुंच जाता है, यह जो है जंतु परागण का ये कार्य है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ सकते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है तो सबको पता है, ठीक है, इसका उपयोग जो है गर्भाशय में किया जाता है, ठीक है, गर्भाशय में अंडाणु को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सारा हम भी पढ़ाए तो अच्छा हमको होने लगता है, ठीक है, ठीक है, इसको जो है पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया गया है 34 नंबर का प्रश्न, 34 नंबर का ये प्रश्न है बीबीआई है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन का यह संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन में संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि पैरामीशियम में अलैंगिक जनन यह अनुप्रास्था द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन द्वारा होता है, इसमें एक पैरामीशियम विभाजित होकर 2 नए पैरामीशियम का निर्माण करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक लिंगी और द्विलिंगी जीव में परिभाषा तथा एक एक उदाहरण दे। यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, यह आपसे ऐसे पूछ लेगा, यह जो है आपसे ऐसे पूछ लेगा एक लिंग, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा कि एक लिंग, ठीक है, एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, ठीक है, जीव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण दे, ठीक है, उदाहरण दे, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। या द्विलिंगी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, द्विलिंगी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, द्विलिंगी जीव, ठीक है, द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, उदाहरण दे, ठीक है, उदाहरण दे, ठीक है। ये जो है काफी बार जो है बिहार बोर्ड में दोनों टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं, पहला दिया गया है एक लिंग में, ठीक है, पहला दिया गया है एक लैंगिक जीव। तो एक लिंगी में देखिए क्या होता है, हमेशा जो है मादा भाग लेता है, इसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है इसमें, ठीक है, और इसमें जो है नर और मादा जयांक में भाग लेता है, जैसा हम पढ़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अलैंगिक जीव जो है जिस जीव में नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं उसे अलैंगिक जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है मनुष्य, ठीक है, उदाहरण मनुष्य, नर और मादा एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। फिर द्विलिंगी जीव क्या है कि जिस जीव में नर और मादा दोनों यह जनांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं उसे जो है द्विलिंगी जीव हम लोग कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया है केचुआ, ठीक है, उदाहरण दिया गया है केचुआ, ठीक है, ये जो है मेल फीमेल जो है
ये एक ही तरह का रहता है, इसको पहचान नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन हम मनुष्य को पहचान सकते हैं कि यह पुरुष है और यह लड़की है। जैसे मान कर चले, एक हम उदाहरण देते हैं कुत्ता, ठीक है। एक हम उदाहरण देते हैं कुत्ता, ठीक है। कुत्ता, ठीक है। बिल्ली, ठीक है, बिल्ली। तो इस टाइप का जो है हम लोग जो है पहचानने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है 38 नंबर का जो प्रश्न है वीवीआई है, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न वीवीआई है, लैंगिक जनन का क्या कार्य है, इसकी क्या शर्तें है, ठीक है। तो आप सभी से हम बार बार बताए थे, यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। और हमेशा जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। हमेशा जो है क्वेश्चन यह बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिया गया है कि लैंगिक जनन का क्या कार्य है, इसकी शर्तें बताएं। तो लैंगिक जनन का पहले पहले ये चीज जान लो कि लैंगिक जनन में जो है नर और आधा मिल के जो है नए संतान की जन्म दे सकते हैं, ठीक है। यह पहला कार्य बउआ, ठीक है तो उसका बहुत कार्य, सबसे पहला तुम यही जानो, ठीक है। उसके बाद तुम सब जान जाएगा, जैसे क्लास 10 पास करेगा ना तो सब सीख लेगा, ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि लैंगिक जनन का वह जनन जिसमें ये नर और मादा युग्मों को संयोग से नई संतान उत्पन्न होते हैं, आया ना, नई संतान उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला इसकी शर्त यही है, क्योंकि लैंगिक जनन में ही जो है संतान की उत्पत्ति होती है और अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। पहला शर्त यही है। उसके बाद इसका दिया, इसके क्या शर्त है, तो पहला देखिए दिया गया है कि नर एवं मादा युग्म का निर्माण होना चाहिए, और दूसरा दोनों युग्म का निषेचन संयोग होना चाहिए, तब ये वो जो है बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है, ठीक है। इसमें की दिया गया है कि दोनों युग्मों का निषेचन या संयोग होना चाहिए। जब तक संयोग नहीं होगा तब तक जो है नए संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे कल भी आप सभी को वीडियो में बताए थे ना कि जैसे मान कर चलिए अभी 2 महिला प्रचलित है सोशल मीडिया पे। पहला एक देवी जी है, तो देवी जी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लड़का, ठीक है। लड़का उसके पास है और उस लड़का का नाम है जंगल, क्या है, जंगल। इसको कहाँ से हुआ है, तो हम बोल सकते हैं आईवीएफ के द्वारा, ठीक है, आईवीएफ के द्वारा हुआ है। उसी तरह से एक भोजपुरी नेत्री है अम्रपाली दुबे जी, ठीक है, अम्रपाली दुबे जी, ये भी जो है आईवीएफ से बच्चे को जन्म बहुत जल्द देने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो है, तो हम कह सकते हैं इसके शरीर में शुक्राणु जो है किसी न किसी वो फीमेल का ही अति मेल का ही गया है, ठीक है। जब तक मेल का शुक्राणु नहीं गया तब तक वो गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जब इससे पूछता है इसका बाप का क्या नाम है, तो कहता है पता नहीं, ठीक है। इसका बाप कहाँ है, तो बोलता है जिंदा होगा तो आएगा, ठीक है। तो ये कोई बात है, ठीक है। तो ये फिर दिया गया है। फिर उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं, फिर 37 नंबर का प्रश्न जो है वीवीआई है, ठीक है। 37 नंबर है कि ईस्ट में मुलुकुलन विभिन्न पादम का वर्णन करे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, मुलुकुलन, ठीक है। मुलुकुलन से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, और ईस्ट भी जो क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो पूछेगा इसमें कि किण्वन कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में क्या पाया जाता है, तो किण्वन पाया जाता है। तो इसमें वही चीज दिया गया, मुलुकुलन के विभिन्न पारों हम लोग चलेंगे। तो दिया गया ईस्ट में मुलुकुलन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं कि जनक कोशिका एक पर यह छोटा ओवान मुलुकुलन बनता है। फिर दूसरा दिया गया केंद्रक विभाजित होकर यह नए केंद्र मुलुकुलन में चला जाता है। फिर तीसरा दिया गया मुलुकुलन का आकार बढ़ता है। फिर चौथा दिया गया परिपक्व होने पर मुलुकुलन जनन कोशिका में अलग होकर नए ईस्ट का निर्माण करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जांतवों में निषेचन के महत्व को समझाइए। यानी जांतवों में निषेचन, यानी जांतवों में निषेचन कैसे होता है और वह किस तरह से बच्चे को जन्म देता है, यह इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि जांतवों में, ठीक है, जांतवों में निषेचन का कार्य निम्नलिखित है या फिर महत्व निम्नलिखित है। आप किसी टाइप से क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला दिया गया है कि शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु को सक्रिय करता है, ठीक है। पहला इसमें दिया गया है शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में प्रक्रिया करता है। ये किसी जानवर में देखते होंगे, गाय भैंस को जब सीमेंट देता है तो सबसे पहला कार्य यही होता है, ठीक है, सबसे पहला कार्य यही होता है। फिर दूसरा दिया गया नर एवं मादा युग्मों को संयोग से युग्म में जो है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनता है। फिर तीसरा दिया गया इसके संयोग से जीवन में गुण सूत्र की संख्या पुनः जो है द्विगुणित होकर पृथक संख्या में समान हो जाती है।
फिर तीसरा दिया गया है संतानों में विवानताएं, ठीक है, संतानों में विवानताएं उत्पन्न होती है गाय भैंस में, ठीक है, यानी गाय भैंस में नहीं, जितना भी सजीव है सभी में संतानों की विवानता होती है, करिया गोरा, ठीक है, तो ये सब होता है। फिर उसमें दिया गया है, इसमें 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रागरण क्रिया निषेचन किस प्रकार से भिन्न है। तो प्रागरण, ठीक है, प्रागरण क्रिया किस प्रकार से भिन्न है, तो आप हमेशा देखिए यहाँ याद रखिएगा, इसमें अभी जो हम बताएं संतानों की विभिन्नता होती है, एक चीज याद रखिएगा, अगर मान कर चलिए माता पिता जब बच्चे को जब जन्म देता है, अगर उसका पिता जो है आंख से विकलांग है, ठीक है, आंख से विकलांग है, अब पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, तो क्या बच्चा इसी टाइप का होगा, बच्चा जो इसी टाइप का फिर होगा, यानी हम कह सकते हैं नहीं, ये गुण जाता है किस पे, डीएनए पे, यानी जिस तरह से उसमें डीएनए प्राप्त होगा, ठीक है, उस तरह से उसमें क्या होगा, बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है अगर बाप अंधा है तो बेटा भी अंधा होगा, बेटी भी अंधा होगा, ठीक है, ये श्रेय जाता है किसको, डीएनए को, ठीक है, यानी डीएनए को यह श्रेय जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है कि प्रागरण क्रिया, ठीक है, प्रागरण क्रिया निषेचन से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होती है। तो यह पहला दिया गया है कि वह क्रिया जिसमें, ठीक है, इसमें दिया गया है कि वह क्रिया जिसमें प्रागरण की स्त्री के शब्द वर्तिकार तक पहुंचता है प्रागरण कहलाती है। अब निषेचन में आइए, ठीक है, निषेचन में कि वह क्रिया जिसमें नर युग्म और यह मादा युग्म मिलकर यह युग्म बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कर निषेचन कहते हैं। अब फिर आप प्रागरण में आइए, ठीक है, कि यह जनन क्रिया का प्रथम चरण होता है और यह जनन क्रिया का दूसरा चरण होता है। फिर इसमें आइए, ठीक है, प्रागरण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागरण और परपरागरण, ठीक है, और निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन समझ कहते हैं यानी बाहरी दल, और यह आंतरिक निषेचन सबको पता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये 41 नंबर क्वेश्चन भी आई है कि पौधे में लैंगिक जनन की व्याख्या करें, ठीक है, यानी लैंगिक जनन की व्याख्या करें, तो हम लोग लिखेंगे कि फूल पौधे का जनन अंग होता है, फूल में नर भाग को पुंकेसर तथा मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है, और पुंकेसर को पराकोष कहते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि बात को समझिएगा, फूल पौधा का जनन अंग है, ठीक है, यानी पौधा का जनन अंग कौन है, यानी लिखेंगे अगर जनन अंग, ठीक है, तो जनन अंग आपका हो जाएगा कौन सी, फूल, क्या हो जाएगा, फूल, ठीक है। फिर उसमें जो है कि फूल के नर भाग को पुंकेसर, यानी फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर यानी फूल के, ठीक है, फूल के नर भाग को क्या कहते हैं, तो ये हम लोग इसे पुंकेसर कहते हैं, और मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं, और पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर को हम लोग कहते हैं पराकोष, क्या कहते हैं बउआ, पराकोष कहते हैं, ठीक है, पराकोष कहते हैं। और ये जो अक्सर बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर जो है बिहार बोर्ड पूछा जाएगा, इस टाइप से पूछ लेगा कि पराकोष को जो है पुंकेसर में क्या बनता है, तो पराकोष, और स्त्री केसर में क्या बनता है, तो ये, ठीक है, तो उसी टाइप से फिर दिया गया है कि स्त्री, ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग निम्नलिखित है, पहला वर्तिका, ठीक है, वर्तिग्रागा, दूसरा वर्तिका, और ये अंडाशय, ये होता है पौधा में, ठीक है, ये किसमें होता है, पौधा में। इन्हीं तीनों क्रिया से जो है फल, ठीक है, फल फूल, ठीक है, फल फूल, ठीक है, बीज, यानी जो जिसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर दिया गया है कि प्रागरण के बाद पराकोष को प्रागरणली से निकालती है, नर युग्म जो प्रागरणली द्वारा बीजांड तक पहुंचता है, ठीक है, और मादा युग्म को संतुलित होकर युग्म बनाता है, इसी क्रिया को निम्नलिखित निषेचन भी हम लोग कहते हैं। युग्म विभाजित होकर भ्रूण बांधता है और अंतः नया पौधा विकसित होता है, ठीक है, अंतः नया पौधा क्या होता है, विकसित होता है। फिर यह 42 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागरण से लेकर बीज बनने तक सभी अवस्थाएं लिखे, यानी प्रागरण से बीज कैसे पौधा में बनता है, ठीक है, उसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि प्रागरण से लेकर बीज बनने वाले सभी अवस्था निम्नलिखित है। तो यह पहला, प्रागरण परिपक्व होकर परिवर्ती काल तक पहुंचते हुए प्रागरण का निर्माण करता है, प्रागरण से प्रागरणली नलिका बनती है, नर युग्म प्रणाली द्वारा बीजांड तक पहुंचते हैं,
नर एवं मादा युग्मों का संतरण होकर ये युग्म बनाता निषेचन है। युग्म बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। पुष्प के पुंकेसर पुंकेसर वर्तिका तथा वर्तिका सूखकर ये गिर जाते हैं। अंडाशय फल तथा बीजांड के बीच में परिवर्तित होते रहता है। फिर 8वां दिया गया है, बीज के भीतर भ्रूण विकसित होकर नए पौधा बनाने की क्षमता प्राप्त करती है। ठीक है, क्षमता क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं अभी है, तीन चार को और प्रश्न अभी है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में क्या अर्थ है, स्पंजों के अंगों से लिखिए। इसको लिखना है कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में निम्नलिखित अर्थ है। तो दिया गया है कि बाह्य निषेचन, जब नर एवं मादा युग्म का संकलन मादा के शरीर से बाहर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक और मछली। ठीक है, मेढक और मछली। फिर आंतरिक निषेचन क्या है कि जब नर एवं मादा युग्म को संकलन मादा के शरीर के भीतर होता है तो उसे जो है आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, पक्षी, आड़वी शरीर इत्यादि। ठीक है, तो फिर दिया गया है नीचे आपकी बुक के अनुसार से कॉपी स्टॉक में इसका प्रवेश प्रश्न जो दिया गया उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी इस कहने का मतलब कौन सी, बाह्य निषेचन। ठीक है, तो ये सब जो है अपने कार्य जो है बाहरी क्षेत्र में करता है और ये सब जो अपना कार्य जो करता है किसी गुप्त स्थान पे करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 44 नंबर का दिया गया है कि मनुष्य में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि मनुष्य में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो दिया गया है कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, नर युग्म शुक्राणु जो है मैथुन क्रिया द्वारा ये मादा के शरीर में, ठीक है, पहुंचता है। शुक्राणु अत्यंत सक्रिय एवं संचय होता है, मादा की योनि में लाखों शुक्राणु प्रवेश होते हैं। ठीक है, तथा गर्भाशय से होकर यह फैलोफोन नलिका में के और बढ़ते, वहां केवल एक शुक्राणु अंडाशय से संयोग करता है और निषेचन करता है। निषेचन के बाद युग्म जो है जायकोट का निर्माण करता है तथा गर्भाशय क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, जब तक ये इसका जायकोट का निर्माण नहीं होगा तब तक जो है महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है VVI है और आने का चांस ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, मेरे अनुसार से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ये 45 नंबर का, उत्तक संवर्धन का परिभाषा दीजिए। ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा इस टाइप से उत्तक। ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा उत्तक संवर्धन। ठीक है, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। उत्तक संवर्धन वह विधि है जिसमें पौधे में उत्तक के एक छोटे से भाग को ये काट कर उचित परिस्थितियों में पोषक माध्यम द्वारा उगाया जाता है। इस उत्तक में कैलस, ठीक है, कैलस बनता है। बाद में जो है पौधे हार्मोन की सहायता से कैलस में नए पौधे जो है प्लांट से विकसित किए जाते हैं। इन पौधे को जो है गमले तथा भूमि में लगाकर पूर्ण विकसित यह पौधा बनाया जाता है। उत्तक संवर्धन द्वारा जो है और एकाधिक गुलदाबी से बाक्स में अनेक यह पौधे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 46 नंबर का, कि पौधे में द्वितीय निषेचन का वर्णन कीजिए। ठीक है, पौधे में द्वितीय निषेचन का वर्णन कीजिए। तो इसमें दिया गया है परागण के बाद परागण के वर्तिकार पर अंकुरित होकर परागण ये बनता है परागण नालिका। ठीक है, परागण नालिका के माध्यम से दो नर युग्म बीजांड तक पहुंचते हैं। उसके बाद इसका कार्य दिया गया है कि पहला नर युग्म अंडा कोशिक को संयोग करके युग्म जायकोट बनाता है। फिर दूसरा दिया गया है दूसरा नर युग्म द्वितीय केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक में संयोग करके यह त्रिगुणित या एंडोस्पंज, ठीक है, एंडोस्पंज बनाता है। एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन होने के कारण इस प्रक्रिया को द्वितीय निषेचन हम लोग कहते हैं। द्वितीय निषेचन हम लोग कहते हैं। इसका वर्णन सर्वप्रथम जो है नाविसिन 1898 में किया गया था। यानी द्वितीय निषेचन का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा एक जोड़ा बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, जब कोई महिला जो है एक जोड़ा बच्चे को जन्म देगा तो उसमें होगा द्वितीय निषेचन। ठीक है, तो अक्सर ये केस समाज में देखने के लिए मिलता है। एक महिला ने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया, एक महिला ने 4 बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो ये सब जो है खबर जो है काफी बार जो है पेपर सब में दिया गया है और ये जो है रियलिटी है, समझे ना, ये जो है रियलिटी है। अक्सर ये केस होता है। ठीक है, अक्सर ये केस होता है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा
तो प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।